गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। विधाता की यह दुनिया वास्तव में बहुत अद्भुत है। प्रत्येक चीज का अपना अलग महत्व है और सबसे समझदार, सबसे खूबसूरत रचना मनुष्य के रूप में है। ये मनुष्य शांति की खोज में सिर्फ भाग दौड़ कर रहा है। इस भागती दौड़ती जिंदगी में उसे सही रास्ता दिखाने वाला सिर्फ एक तत्व होता है और वो होता है गुरु, जो उसे अगम के मार्ग पर भी सुख शांति का प्रवास कैसे हो इसकी जानकारी दे सकता है। इसी सत्य को स्वीकार किया, महसूस किया और अपने जीवन में आचरण में अवतरित किया श्री धर्मपाल अग्रवाल जी ने। गुरु आपको हर चीज़ के लिए आवश्यक है। पहले बच्चे के लिए माँ बाप गुरु होती है, फिर टीचर गुरु होते हैं। किताबें तो हमारे बहुत किताबें हैं, लेकिन किताबें हम डायरेक्ट पढ़ के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते जब तक उसको ढंग से समझाया नहीं जाए। नहीं तो कई बार किताबें पढ़ने से अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं। समझाने वाला गुरु ही होता है, और जब गुरु समझाता है तो फिर हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कृष्ण भगवान के भी 2 गुरु थे, रामचंद्र जी के भी 2 गुरु थे, वो खुद भगवान होके भी उनके गुरु थे। वो गुरु का महत्व इसी बात से मालूम पड़ता है, जब इन्होंने भी गुरु रखा है तो हमको भी आध्यात्मिक गुरु रखना चाहिए। गुरु जीवन का एक अत्यावश्यक अंग है अगर हम जीवन में मुक्ति चाहते हैं। ऐसे में किसे हम अपना गुरु बनाएं, ऐसे में किस पर हम विश्वास करें, यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसे में श्री धर्मपाल अग्रवाल जी ने परम पूज्य महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को अपना गुरु चुना, और उसका भी विशिष्ट कारण है। संत सेवी जी महाराज जो है, हमारे दोस्त संतोष यादुका जी हैं, उनकी वजह से नागपुर में आगमन हुआ था। और उनसे मैंने जिज्ञासा की थी कि मुझे मोक्ष पाना है, उसके लिए यदि आपके पास कोई व्यवस्था हो, कोई ज्ञान ध्यान का कोई व्यवस्था हो जिसमें ना मुझे घर परिवार को छोड़ना है, ना बिजनेस व्यापार को छोड़ना है, तो उसमें आप मुझे बताएंगे तो मेरे काम का है, अन्यथा मेरे कोई काम का नहीं है। उन्होंने 3 दिन के प्रवचन में मेरी पूरी जिज्ञासा शांत की। उससे मुझे उनके प्रति ज़्यादा झुकाव और लगाव हो गया। व्यावसायिक क्षेत्र में अपनी अच्छी साख बना चुके श्री धर्मपाल अग्रवाल जी जीवन के प्रत्येक सुख को अपने साथ लेकर चल रहे थे, और ऐसे में उन्हें मोक्ष की, गुरु की और जीवन के अपार शांति की अनुभूति का एहसास हुआ। और तब गुरु के आने के बाद जीवन में उन्होंने क्या महसूस किया? ये गुरु महाराज की दीक्षा एक ऑटोमेशन है जो हमारे बॉडी साइंस पे काम करती है। धीरे धीरे ये करते रहने से हमारे से कोई भी गलत काम नहीं हो सकता, और धीरे धीरे बीमारियां भी कम हो जाती है, और समाज में हमको एक अच्छाई की तरफ जाने का मौका मिलता है। क्योंकि ये शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, बाकी सारी शक्तियाँ ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। इसका ये वैज्ञानिक प्रभाव है। इसलिए इससे मेरे जीवन पे बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। जो मैं पहले 20-22 साल की उम्र में जो गलत रास्तों की तरफ भी जाने की सोचता था, इसमें आने के बाद सोचना तो बंद, अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने लगे। मन हमेशा विचलित होता है। कहते हैं मन लंगूर की भांति हमेशा इधर उधर उछलता कूदता है, लेकिन उसे वश में करने के लिए गुरु का सत्संग बहुत ज्यादा लाभप्रद साबित होता है। इसमें हमारे सीख में ही यही है कि आपको ध्यान ही करना है। सत्संग हम इसलिए करते हैं कि ध्यान में हमको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, कैसे करना चाहिए, और पहले जो ऋषि मुनियों ने जो ध्यान किया है तो उनके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं। इसलिए हम सत्संग करते हैं, और सत्संग हमारे को ध्यान की तरफ आकर्षित करने के लिए ही सत्संग किया जाता है। जब तक हम अपने आप को केंद्रित न करें, जब तक हम अपने आप के अंदर झांकने की कोशिश न करें, तब तक हम क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसका एहसास होना भी बहुत मुश्किल है। और ये तभी संभव है जब हम अपने आप को ध्यान के लिए समर्पित करें। ध्यान से हमारे शरीर में 72 करोड़ नाड़ियां हैं, जो पिछले 84 लाख योनियों से
गंदगी में पड़ी हुई थी, क्योंकि किसी जन्म में हम जानवर थे, किसी में पेड़ पौधे थे, किसी में पहाड़ थे। इस तरह से सारी गंदगी हमारी भरी हुई थी और हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे। मनुष्य शरीर में ही ये पॉसिबल है जो शक्ति नीचे से ऊपर की तरफ जा सकती है, और जैसे जैसे शक्ति ऊपर जाती है तो सारी हमारी नाड़ियाँ क्लीन हो जाती हैं। आज भी मान लीजिए हमको कोई चीज़ साफ़ करनी हो तो उसको हमको गर्म पानी से या भाप से ही उसको साफ़ करना पड़ता है। वैसे ही हमारे शरीर को भी साफ़ करने के लिए ये ध्यान से जो स्टीम जनरेट करता है अंदर, उसी से हमारी सारी 72 करोड़ नाड़ियाँ क्लीन होती। आज के युग में व्यवसाय के साथ जुड़े हुए श्री धर्मपाल अग्रवाल जी तकनीक को भी बहुत ही सहज रूप से स्वीकार करते हैं। धर्म और तकनीक दोनों एक साथ किस तरह चल सकता है, इसका वे स्वयं एक बहुत अच्छे उदाहरण के रूप में लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। वे इस तकनीक के बारे में धर्म के साथ, आध्यात्म के साथ चलने के लिए क्या सोचते हैं? टेक्निक का युग जो आया है ये बहुत तरह से हमारे फायदेमंद है। आज बहुत दूर दूर लोग बाग बैठे हुए हैं जो एक दूसरे से मिलना जुलना नहीं हो सकता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ध्यान ज्ञान कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से श्री धर्मपाल अग्रवाल स्वयं आज लगभग 100 जिज्ञासुओं को दीक्षा दे चुके हैं और गुरु महाराज का ज्ञान समाज में अलग अलग स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयत्नरत हैं। ऐसे में श्री महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट का जीवन पर न सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए भी लाभ हो, उपयोग हो, इस दृष्टि से वे प्रयत्नरत हैं। हमारे संत महर्षि मेही जी के जो दीक्षा है उसमें किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। तो आप कोई भी बैठ के अपने घर में भी बैठ के ध्यान ज्ञान कर सकते हैं और कुछ भी हमको किसी से लेना देना नहीं है, स्वयं की हमारी व्यवस्था है। और ये देखा जाए तो एक तरह से सबसे पहले तो सेल्फिशनेस लगता है कि हम पहले खुद का अपना ठीक कर लें, और जब खुद का ठीक हो जाए तो हम दूसरों का भी ठीक कर सकते हैं। जैसे एयरलाइंस में हम जाते हैं तो वो बोलते हैं ऑक्सीजन मास्क पहले आप स्वयं लगाइए, फिर उसके बाद बच्चों का या दूसरों का ध्यान दीजिए। वैसे ही ये अध्यात्म भी है, पहले आप अपने खुद की व्यवस्था कीजिए फिर दूसरों की कीजिए, और एक रुपया भी खर्चा नहीं है, किसी भी तरह का टेंशन नहीं है, कुछ भी इसमें नुकसान हो नहीं सकता है, सब तरह से फायदेमंद है। गुरुदेव गुरुदेव।